कक्षा 3 के बच्चों का हिंदी व्याकरण की क्लास में पुनः स्वागत है। बच्चों, आशा करती हूँ कि अभी तक पढ़ाई जितने भी पाठ आपको पढ़ाए गए होंगे आपने उनकी पुनरावृत्ति करी होगी। आज मैं आपको एक नया पाठ पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है मुहावरे। इंग्लिश में इडियम्स बोलते हैं। पाठ नंबर है 14। तो बच्चों, अब देखते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं। बच्चों देखिए, मुहावरे में कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी बात साधारण तरीके से कहते हैं और कुछ लोग विशेष तरीके से कहते हैं। तो ये साधारण और विशेष क्या है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। मुहावरे का चैप्टर पढ़ने से तब आपको पता चलेगा कि साधारण बात कैसे है और विशेष बात कहने का क्या तरीका है। बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि टीना जो है एक लड़की है ये बहुत तेज़ दौड़ती है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमने टीना बहुत तेज़ दौड़ती है, ये हमने साधारण तरीके से अपनी बात कही है। टीना हवा से बातें करती है, ये हमने बच्चों विशेष तरीके से बात कही है। यहाँ पे देखिए, पिताजी ने पुनीत को शाबाशी दी। तो बच्चों ये यहाँ पे साधारण तरीके से बात कही जा रही है और यहाँ पे पिताजी ने पुनीत की पीठ थपथपाई, ये विशेष तरीके से बात कही गई है। बच्चों चित्र देखिए तथा दिए गए वाक्यों को पढ़कर बताइए कि उनमें क्या विशेषता और भिन्नता है। बच्चों चित्र देखिए तथा दिए गए वाक्यों को पढ़कर बताइए कि उनमें क्या विशेषता और भिन्नता है। देखिए बच्चों, विशेष तरीके से कही गई बात पढ़ने में मज़ेदार लगती है। विशेष तरीके से क्या होता है, पढ़ने में बात क्या लगती है, मज़ेदार लगती है। चित्रों के साथ नीचे लिखे वाक्यों में भी विशेष तरीके से बात कही गई है। इन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा निखर उठती है। ये वाक्य के अंश होते हैं। फिर से समझेंगे इस तरीके बात को। विशेष तरीके से कही गई बात पढ़ने में मज़ेदार लगती है। चित्रों के साथ नीचे लिखे वाक्यों में भी विशेष तरीके से बात कही गई है। इन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा निखर उठती है। ये वाक्य के अंश होते हैं। इतना सबको समझ में आया। अब आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि मुहावरा क्या होता है और मुहावरा किसे कहते हैं। इन दो तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बच्चों आप बताएंगे, विशेष अर्थ देने वाले शब्द समूह मुहावरा कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, विशेष अर्थ देने वाला शब्द समूह मुहावरा कहलाता है। अब हम देखेंगे, लिखा हुआ है इस तरह एक ही बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं, साधारण तरीके से और विशेष तरीके से। तो बच्चों देखिए, साधारण तरीके से कहे गए कथन क्या है और विशेष तरीके से कहे गए कथन क्या है। टीना बहुत तेज दौड़ती है, टीना हवा से बातें करती है। तो बच्चों आपने देखा, टीना बहुत तेज दौड़ती है, ये साधारण तरीके से बात कही गई है, और टीना हवा से बातें करती है, ये विशेष तरीके से बात कही गई है। पिताजी ने पुनीत को शाबाशी दी। अब देखिए यहाँ पे विशेष तरीके से क्या कहा गया है, पिताजी ने पुनीत की पीठ थपथपाई। अब बच्चों कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उनका प्रयोग दिया गया है, तो मैं वो पढ़ूंगी और आपको उसको समझना है। देखिए बच्चों, जैसे होता है आँखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा। रीना सबकी आँखों का तारा है। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। अपराधी पुलिस की आँखों में धूल झोंक कर भाग गया। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। अपने जरूरी कागज बिखरे देखकर पिताजी आग बबूला हो गए। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। मेरे भाई ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। कमर कसना, यानी कि तैयार होना। आदेश मिलते ही सैनिकों ने युद्ध के लिए कमर कस ली। कान पर
जू ना रेंगना, असर ना होना। राजेश को कुछ भी कहो, उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। राजेश को कुछ भी कहो, उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। कान भरना, चुगली करना। बुरे लोग हमेशा दूसरों के कान भरते रहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ेंगे हम लोग मुहावरों को। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, रीना सबकी आंखों का तारा है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, अपराधी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, अपने जरूरी कागज बिखरे देखकर पिताजी आग बबूला हो गए। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, मेरे भाई ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। कमर कसना यानी कि तैयार होना, आदेश मिलते ही सैनिकों ने युद्ध के लिए कमर कस ली। कान पर जू ना रेंगना, असर ना होना। राजेश को कुछ भी कहो, उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। कान भरना, चुगली करना, बुरे लोग हमेशा दूसरों के कान भरते रहते हैं। पीछे पढ़ेंगे हम लोग। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना, परीक्षाएं समाप्त होने पर रजत घोड़ा बेचकर सो रहा है। छाती से लगाना, बहुत प्यार करना, दौड़ में प्रथम आने पर माँ ने मुझे छाती से लगा लिया। 9-2-11 होना, भाग जाना, पुलिस को आता देख झगड़ा कर रहे लोग 9-2-11 हो गए। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, बहादुरी दिखाने पर सबने दीपक की पीठ थपथपाई। मुंह की खाना, हार जाना, भारतीय सेना के सामने शत्रु को मुंह की खानी पड़ी। मुंह में पानी आना यानी कि लालच जाना। रसीले फल देखकर मीनू के मुंह में पानी आ गया। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना, पिता का गुस्सा देखकर ऋतु भीगी बिल्ली बन गई। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना, सजल हर बात पर लाल पीला हो उठता है। बच्चों देखिए, मुहावरे विशेष कथन होते हैं। मुहावरे वाक्य का अंश हिस्सा होते हैं। मुहावरे भाषा को रोचक व सुंदर बना देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं वाक्य प्रयोगों को। घोड़ा बेचकर सोना, निश्चिंत होना, परीक्षाएं समाप्त होने पर रजत घोड़ा बेचकर सो रहा है। छाती से लगाना, बहुत प्यार करना, दौड़ में प्रथम आने पर माँ ने मुझे छाती से लगा लिया। 9-2-11 होना, भाग जाना, पुलिस को आता देख झगड़ा कर रहे लोग 9-2-11 हो गए। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना, बहादुरी दिखाने पर सबने दीपक की पीठ थपथपाई। मुंह की खाना, हार जाना, भारतीय सेना के सामने शत्रु को मुंह की खानी पड़ी। मुंह में पानी आना, ललचा जाना, रसीले फल देखकर मीनू के मुंह में पानी आ गया। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना, पिताजी का गुस्सा देखकर ऋतु भीगी बिल्ली बन गई। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना, सजल हर बात पर लाल पीला हो उठता है। तो बच्चों, आपने मुहावरे पढ़े सॉरी। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना, सजल हर बात पर लाल पीला हो उठता है। तो बच्चों देखिए, मुहावरे में विशेष कथन होते हैं। ठीक है, कुछ साधारण तरीके से बात बोलते हैं और कुछ विशेष तरीके से बात बोलते हैं। मुहावरे वाक्य का अंश है यानी हिस्सा होते हैं। मुहावरे भाषा को रोचक व सुंदर बना देते हैं। तो कक्षा 3 के बच्चों के लिए आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।